ये है दिल्ली दर्पण। पैसे जोड़ के कैसे भी कर लोगे तो अपना आशियाना ऐसे छीनने नहीं देंगे। तो आज ये मीटिंग रखी गई थी, कम से कम 15 डेयरियों के 15 जगह के लोग यहाँ पे आए थे। शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी उस टाइम में इस डेयरी फार्म को वेलफेयर के द्वारा मतलब रेजिडेंस के द्वारा ये बनाई गई थी कि यहाँ पे लोग रह सकते हैं। तो अब क्या है कि कोर्ट ही फिर अब नोटिस दे रहा है कि भाई आप इस ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ये डेयरी बसानी पड़ेगी। जल्दी ही कार्रवाई होगी इस पे। 25 से 26 तारीख बताई जा रही है। डेयरी फार्मों में किसी अपने जानकार या अपने किसी मतलब बिजनेसमैन को अच्छे खासे से किसी को या उद्योग धंधे करवाने का सिस्टम कराए, कुछ कराए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार डेयरियों में नोटिस जारी किए जा रहे हैं। क्या है ये एक संकेत दे रहा है बड़ी कार्रवाई को लेकर? क्योंकि अभी मैं बता दूं इस समय मैं मौजूद हूं खरोला डेयरी में, जो कि जीडी कॉलोनी में मौजूद है। इस तरीके से अभी पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी एक बड़ी जनसभा हुई। यहाँ पे 11 डेयरी के जो दिल्ली के 11 डेयरी यहाँ पे आई और उन्होंने अपनी जो समस्या है उसको यहाँ पे अपनी समस्या को रखा, जहाँ पे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित भी मौजूद रहे, साथ ही साथ तमाम यहाँ पे अधिकारीगण और इनके नेता जिनकी बातों को सुनने के लिए आए। इन्होंने यहाँ पे सुझाव अपना जो सुझाव रखा और साथ ही साथ 3 घंटे की ये सभा चली। अब बड़ा विषय ये है कि इन लोगों के मन में बड़ा अहम सवाल उठ गया है कि इनकी डेयरियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम लोग हैं क्योंकि सभा खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार विषय क्या है और कहाँ तक इन लोगों का जो बातें पहुंची हैं और आगे क्या करने का। क्योंकि 26 तारीख को ही इनका नोटिस जारी हो चुका है कि जिस तरीके से भलसवा के छाती पे बुलडोजर आ गए थे, अब 26 तारीख को इनके भी गले पे तलवार है, क्योंकि 26 तारीख को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बड़ी जल्दी डोमिनेशन के लिए बुलडोजर आ जाएंगे। भैया क्या बेसिकली पहले से क्या मुद्दा चला आया कोहली का, और अब जब नोटिस आ गया है तो लोगों का क्या सोचना है कि आगे क्या करेंगे? तो मुद्दा तो ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली 2002 में एक बार आए थे नोटिस, तो उस टाइम पे संघर्ष वगैरह हुआ था। उस टाइम शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, तो उस चीज़ को लेके मुख्यमंत्री जी ने वो आपका इन लोगों को यहाँ पे रहायश के लिए परमानेंट कर दिया था, जिसके इन सबके पास प्रूफ भी है, पेपर भी हैं सारे। तो उसके आधार पर सब चल रहे थे, सारा कुछ नहीं अच्छा हो गया। यहाँ पे डेयरी फार्म तो ख़त्म हो गया, लेकिन अच्छे अच्छे घर बन चुके हैं, काफ़ी मेहनत लगी है लोगों की, तो सारा कुछ हो गया है। तो इसको देखते हुए अब इन लोगों को डर इसलिए सता रहा है कि आगे जो 15 कॉलोनियों में से 14 कॉलोनियों को नोटिस मिले थे, तो यहाँ के जीडी कॉलोनी वालों ने सोचा क्या पता है हमें हमारा भी नोटिस हो, लेकिन इन लोगों का नाम नहीं था। ये 4 से 5 RW इकट्ठी होके गई थी, जिसमें हमारे पूर्व निगम पार्षद राजीव वर्मा जी भी थे, पूर्व विधानसभा के MLA और को क्या नाम है आपका अध्यक्ष साहब, पूर्व सांसद वो भी थे, लक्ष्मण रावत जी भी थे। और जो मीटिंग रखी गई थी खास तौर से इसीलिए रखी गई थी, संबंध आए हुए थे लोगों के पास, उसको रखते हुए संदीप दीक्षित जी को, पूर्व संदीप दीक्षित सांसद जी को बुलाया गया था यहाँ पे, क्योंकि उनके संज्ञान में था ये सारा कुछ कि ये कॉलोनी पक्की हो चुकी है, इसको कोई नोटिस देने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन इन लोगों कॉलोनी वालों को जब उन्होंने लिस्ट देखी थी, इस कॉलोनी का नाम उस लिस्ट में नहीं था। जब कॉलोनी वाले वहाँ पहुँचे पूछने के लिए कि सर ऐसा कुछ हमारे हाथों नहीं है, उस चीज़ को देखते हुए नोटिस तो यहाँ दे दिए थे, लेकिन उस पर्चे जो आपको लिस्ट निकली थी उस लिस्ट में यहाँ का नाम नहीं था। लेकिन जब RW वाले वहाँ पहुँचे, इनके पहुँचने के बाद अगले दिन उस लिस्ट में इनका नाम भी शामिल हो गया। उस चीज़ को नज़र रखते हुए आज ये मीटिंग रखी गई थी। कम से कम 15 डेयरियों के 15 जगह के लोग यहाँ पर आए थे, जो आज मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कि संदीप दीक्षित जी को स्पेशल इन्वाइट किया गया था। अच्छा, बात करें ये नोटिस जो आया है वो किस तारीख का है और कब इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है? सर तारीख तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता चला है कि जल्दी ही कार्रवाई होगी इस पे। 25 से 26 तारीख बताई जा रही है, इस पे जल्दी कार्रवाई होगी। अच्छा, 26 तारीख बताई जा रही है। हाँ। अच्छा, बात करें यहाँ पे 11 डेयरी के जो लोग यहाँ पे आए, बताया गया उनकी मीटिंग हुई, क्या कुछ बातें हुई इस मीटिंग में और क्या इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है? बात ही यही हुई थी, करीब 15-16 जगह के थे लोग, सभी ने ये कहा कि भाई एक बार सारे इकट्ठे होकर मिलते हैं कि भाई हमारा सब कुछ पेपर प्रूफ सब उनके पास में है, तो कह पेपर लेके चलते हैं, उनको दिखाते हैं भाई देखो तो तुमने हमें नोटिस क्यों दे दिए।
सब इस चीज़ को लेकर चलेंगे। और संदीप दीक्षित जी ने कहा है कि आप कोशिश करो, मैं भी आपके साथ चलूँगा, क्योंकि कुछ प्रूफ उनके पास भी है, रजिस्टर्ड तो उन्हीं के सामने हुई थी कॉलोनी, इसलिए। अरे भैया बात करें 11 देरी के, जब यहाँ पे लोग आए तो उन डेयरी वालों ने क्या सुझाव रखे और क्या कुछ चर्चाएं चली? देखिए, लोगों का मान्य संदीप दीक्षित जी आए थे, जो सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद और पूर्व दिल्ली से। तो उन्होंने यही बात रखी लोगों ने कि भाई हम आपके साथ हैं, आप आगे चलिए, आप संघर्ष करिए। संघर्ष लोगों को करना है, जो डेयरी फार्म के लोग हैं उनको ही संघर्ष करना है। और संदीप जी ने कहा मैं आपके साथ हूँ। पहले डिमांड थी कि अगर नोटिस है, जो नोटिस मिला है, तो भाई उसका रिप्लाई भी आपको करना है। उन्होंने टाइम, तो लोगों ने कहा कि हमें टाइम चाहिए, बिना टाइम का हम कैसे कर सकते हैं। फिर तुरंत ही कोर्ट, एमसीडी क्या है कि नोटिस दे रही है, तो कोर्ट ने भी दिया कि भाई लोग का ये है कि हमें नोटिस दिया जाए, नोटिस मिले। तो नोटिस पे हम क्या है कि टाइम चाहते हैं, टाइम की वजह से हमें टाइम मिलेगा, उसके बाद बातचीत होगी। तो वकील साहब से बातचीत हुई, जो लिंक में है संदीप दीक्षित जी के, कि भाई कि मैं फ्री में, उन्होंने सलाह दी है कि मैं आपका केस मैं डील करूँगा, मैं केस लड़ूंगा आपका, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई किसी भी फीस नहीं लूँगा। और जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार के टाइम में, यानी शीला दीक्षित की जब मुख्यमंत्री थी, तो उस टाइम में इस डेयरी फार्म को वेलफेयर के द्वारा, मतलब रेजिडेंस के द्वारा ये बनाई गई थी कि यहाँ पे लोग रह सकते हैं। तो अब क्या है कि कोर्ट ही फिर अब नोटिस दे रहा है कि भाई आप इस, ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ये डेयरी बसानी पड़ेगी, यहाँ रोग यानी तोड़ फोड़ की जाएगी। तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर होगा तो हम साथ में मिलके, जितने भी टेरी कॉलोनी के लोग हैं, हमने सोचा है कि यही कॉलोनी नहीं, जितनी भी 11 कॉलोनी डेयरी फार्म है, इनको हम सब मिलके, सबको हमने रेजिडेंस बनाना है। जहाँ तक कि जैसे कि इसको बनवाने के लिए किया था, हालांकि ये भी बनी नहीं, इसका भी नोटिस आ गया है कि भाई ये भी रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। और ये पता नहीं क्या मिली भगत है सरकार की, समझ नहीं आता, जो प्रेजेंट में दिल्ली में सरकार है या सेंटर में है, ये समझ नहीं आ रहा कि डेयरी वालों को कर रहे हैं। हाँ, मतलब क्या क्या चाहते हैं कि भाई, मतलब कि समझ नहीं आ रहा क्या चाहिए, या इनका कोई बिजनेसमैनों से अच्छा खासा संबंध है कि भाई डेयरी फार्मों में किसी अपने जानकार या अपने किसी, मतलब बिजनेसमैन को अच्छे खासे से कुछ या उद्योग धंधे करवाने का सिस्टम कराए, कुछ कराए। इसमें कुछ कह नहीं सकते, पर यह है कि हम लोगों ने हम लोग के जैसे लोगों के संज्ञान में लिया और बात आई, तो हमने मीटिंग रखवाई। मीटिंग के बाद सब लोगों ने मिलजुल के किया कि अब हम लोग क्या है, रुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे। सवाल है मेरा आप लोगों से, जो भी देना चाहें इसमें, कि अब 11 जब डेयरियाँ यहाँ पे आई और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखे, अपने सुझाव रखे, और तमाम बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे मौजूद रहे, तो आखिर में क्या कंक्लूजन जिसे बोलते हैं, परिणाम क्या निकल के आया? क्या कार्रवाई आप लोगों ने सोची है कि सभी 11 जो डेयरी वाले वो मिलके करने वाले हैं? मतलब सबने यही सॉल्यूशन निकाला है कि हम सब मिलके 11 डेयरी फार्म के लोग, जितने भी नेता हैं, यहाँ तक कि किसान मोर्चा के भी जो लोग आए थे यहाँ पे, मंत्री, तो सॉरी अध्यक्ष, तो वो लोग सब मिलके, और सब डेयरी फार्म के जो जितने भी प्रधान हैं, आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, यहाँ तक कि नेतागण जो भी आए थे, क्षेत्रवासी जो आए थे, डेयरी फार्म के लोग आए थे, सब ने यही निकाला है कि भाई हम लोग कोर्ट के एक्शन पे, मान्य कोर्ट का जो आदेश है उसका भी पालन करेंगे, पर क्या है कि हम अपने अधिकारों के लिए भी अपना आवाज़ उठाएंगे और उस पे कायम रहेंगे, अपने उद्देश्य पे। उद्देश्य क्या है कि हमारा ये घर है, कैसे कैसे करके बनाया है, हर कोई आया है, पैसे जोड़ के कैसे भी कर लोगे, तो हम अपना आशियाना ऐसे छीनने नहीं देंगे। बड़ी बात है आशियाने की, बड़ी बात है अपने घर की, अपने मोहल्ले की, जहाँ पे 3 पीढ़ियाँ बीत गई, अपना जो बचपन बिताया, जवानी बिताई, अब कुछ लोगों का बुढ़ापा है वो भी यहाँ पे देखने को मिला। अब 11 डेयरी के लोग यहाँ पे आए हैं, बड़ी सभा की है, जिस तरीके से पीछे भी देख सकता हूँ कि सभा खत्म हो चुकी है, पर लेकिन जो टेंट हाउस है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि उसको अभी हटाया जा रहा है। और 3 से 4 घंटे की लगभग ये मीटिंग चली है, सभा चली है, जिसमें पूर्व बताया गया सांसद संदीप दीक्षित भी मौजूद रहे और तमाम जो नेता हैं उनके समर्थन में उतरे कि हम आपके साथ हैं। पर बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि सिर्फ डेयरियों को ही क्यों टारगेट किया जाए, क्योंकि लोगों के मन में भी एक सवाल है कि हमारी डेयरियों को टारगेट करने का पीछे कोई बड़ा कारण तो नहीं। यहाँ पे से एक भैया ने अपनी बात रखी कि कहीं बिजनेसमैन तो नहीं मिले हैं इसके पीछे। लोगों का शक कहीं ना कहीं जा रहा है कि उनका सवाल यहाँ के प्रशासन से है, यहाँ के अपने नेता प्रतिपक्ष है और उम्मीदवारों से है जिनको उन्होंने जिताया है। ये सवाल तो बनता है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे अपना समय बिताया, इतनी पीढ़ियाँ बिताई, और सिर्फ लगातार 11 डेयरियों को अभी तक टारगेट किया गया। पहले फलसवाद, उसका शाहबाद, और अब जिस तरीके से यहाँ पे
जीडी कॉलोनी को टारगेट किया गया। सवाल पूछती है जनता। अब देखने वाला बड़ा विषय होगा कि आगे जब 26 तारीख को जब इनकी तारीख आएगी, जब यहाँ पे बुलडोजर चलेंगे तो क्या कुछ होगा, क्या भलसवा देरी की तरह इनकी छाती पे बुलडोजर आ जाएंगे, क्या ये लोग उस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे या फिर उससे पहले ही मामला सुलझने का प्रयास ये लोग करेंगे। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं संजीव, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।